केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल हेलो स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो देखिए, इसी जोश के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपन हैलोजन व्युत्पन्न पढ़ रहे थे। हमारा जो 12th का ऑर्गेनिक का पहला टॉपिक है उसका अपन ने अध्ययन कर रहे थे। उसका अपन ने वर्गीकरण दे दिया था कि हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण किन किन आधार पर होता है, और साथ ही अपने हैलोजन व्युत्पन्नों के बनाने की एल्केन से विधि देख ली थी, एल्कीन से देख ली थी। और आज अपन बात करेंगे कि जो हैलोजन व्युत्पन्न है वो आज अपन एक हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है? वो ये है कि अपन एल्कोहल से हैलोजन व्युत्पन्न यानी कि एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा पहले अपन ने पढ़ लिया था कि किससे अपन ने देखा था कि बाई एल्किन, यह भी अपन ने पीछे वाले टॉपिक में पढ़ लिया था। दूसरा हमने देख लिया था कि एल्कीन से कैसे बनाते हैं, तो वो भी अपने एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ रूल से पढ़ लिया था। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं एल्कोहल से, बाई एल्कोहल। तो ध्यान से समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे अपन ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे एल्कोहल में, ताकि हमें बाद वाले टॉपिकों में वहां पे हमें समस्या का सामना नहीं करना पड़े, हमें एक ही जगह यहाँ पे अपन पढ़ लेंगे। तो देखिए, एल्कोहल आप जानते हैं कि यहाँ पे किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से क्या जुड़ा हो, OH जुड़ा हो। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला यहाँ पे ओपन भी हो सकती है और बंद भी हो सकती है। ये क्या है? हमारा एल्कोहल है, यानी कि इस समूह को अपन क्या बोलते हैं? इस समूह को अपन हाइड्रोक्सी ग्रुप के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन। तो आप समझ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का रिमूव होके OH समूह जुड़ जाता है, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाता है। तो जो बनने वाली संरचना होती है वो हमारा होता है यहाँ पे एल्कोहल हमारे पास ही बनता है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें अपन बहुत सारे रिएजेंट अपन बहुत सारे देखेंगे। और उसके बाद में हमें क्या बनाना है? हमें तो एल्किल हैलाइड का निर्माण यहाँ पे करना है। अक्स आप देख सकते हैं कि जो अक्स है, मैं यहाँ पे फ्लोरीन भी ले सकता हूँ, क्लोरीन भी ले सकता हूँ, या ब्रोमीन भी ले सकता हूँ, या आयोडीन भी ले सकता हूँ, क्योंकि अपन जानते हैं कि हैलोजन को बेटा जी एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, हैलोजन को अपन एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। आवर्त सारणी में अपन पढ़ते हैं 7वें वर्ग में या 7th ए में, ये फ्लोरीन हमारा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है? ये हैलोजन है। अब यहाँ पे देखिए, हमारा सेम प्रोडक्ट तो यही बनेगा, लेकिन जो अपन रिएजेंट लेते हैं वो क्या क्या लेते हैं, तो समझिएगा। यहाँ पे रिएजेंट में पहले की मैं बात कर लेता हूं। यहाँ पे कंसंट्रेट बोले तो सांद्र HCl प्लस एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जली कारक है ZnCl2, और इसको बोला जाता है ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास अभिकर्मक के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर आगे देखेंगे कि जो एल्कोहल का टेस्ट अपन करते हैं वो ल्यूकास टेस्ट कहलाता है। कि 3 डिग्री एल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री एल्कोहल अपन कैसे पहचानेंगे, और 1 डिग्री एल्कोहल को अपन कैसे पहचानेंगे। तो एल्कोहल में विभेद करने का, उनमें डिफरेंस करने का जो मेथड है वो है ल्यूकास टेस्ट होता है। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं लिख देता हूं PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। और तीसरा देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूं PCl3, ये PCl3 है। और यहाँ पे देखिए, इसमें कई बच्चे ये कर देते हैं ऊपर वाले में कि यहाँ पे सर PBr5 भी हो सकता है और PI5 भी हो सकता है। याद रखेंगे, ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते, दोनों ही अस्तित्व में नहीं है। ये मत PBr3 मत बना दीजिए, PI5 ये भी नहीं होगा। PCl3 और जो लास्ट हमारा है वो S और Cl2, इसको बोलते हैं डार्जन प्रक्रम। ये अपन अभी देखेंगे कि डार्जन रिएक्शन के नाम से, डार्जन प्रक्रम के नाम से इसको जाना जाता है। हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो मेथड रहेगा वो बेटा जी यहाँ पे क्या रहेगा,
यहाँ पे ये रहेगा कि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जो सब उत्पाद बनते हैं, वो क्या बनते हैं, वो गैस बनते हैं। और जो गैस होती है वो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एल्किल हैलाइड एल्कोहल से बनाने का मेथड SOCl2 से होगा। तो चलिए अपन बात करते हैं एक एक मेथड की, यहाँ पे अपन बात करने वाले, तो समझेंगे। पहला मैं बात कर लेता हूं, पहला मैं किससे बात कर लूं, यहाँ पे देखिए बात अपन करते हैं कि ROH, ये हमारा क्या है, एल्कोहल है। अपन यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेट बोले तो शानदार, कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस, एनहाइड्रस बोले तो निर्जलीय कारक क्या है, ZnCl2 है। तो आप समझेंगे कि ऑक्सीजन क्या है, विद्युत ऋणी है, किससे, कार्बन से। तो ये इलेक्ट्रॉन, बंद के इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा तो इसके ऊपर क्या है, माइनस, और ये बंद के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच रहा है तो इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता क्लोरीन से क्या है, कम है, तो इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर क्या है, माइनस। तो प्लस वाला माइनस पे जुड़ जाएगा और माइनस वाला प्लस वाले पे जुड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, RCl, और साथ में देखिए जो एनहाइड्रस है ये निर्जलीय कारक, ये जल को निकालने का काम करता है, ये जल को बाहर निकालने का काम करता है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वातावरण में रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारा पहला मेथड था ल्यूकास रिएजेंट। इन दोनों को सम्मिलित रूप से ल्यूकास अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अपन इसका टेस्ट देखते हैं कि वास्तव में जो उसका टेस्ट है वो अपन कैसे करवाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे बात करूंगा कि इसका टेस्ट होता है ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट। और ये टेस्ट किस लिए होता है, ये बेटा जी टेस्ट आपको आगे पढ़ने को मिलेगा एल्कोहल, फिनोल, ईथर वाले टॉपिक में। तो अपन यहीं पे इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए ल्यूकास टेस्ट है, ये अल्कोहल को आइडेंटिफाई, अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। अल्कोहल के पहचानने में काम में आता है कि यहाँ पे अल्कोहल 3 डिग्री है या 2 डिग्री है या 1 डिग्री है, तो इसको पहचानने के काम में आता है। और कैसे पहचानेगा, ये व्हाइट पीपीटी यानी कि सफेद अवशेष, सफेद अवशेष पीपीटी बोलते प्रिसिपिटेशन, सफेद अवशेष कितने समय में दे रहा है, तो ये समय के आधार पर पहचानता है कि जो सफेद अवशेष यानी कि यहाँ पे जो तुरंत दे देता है वो होता है 3 डिग्री अल्कोहल। जो 5 से 10 मिनट बाद में सफेद अवशेष देता है, यानी कि सफेद कलर हमें प्राप्त होता है, सफेद अवशेष यदि 5 से 10 सेकंड में देता है तो वो बेटा जी 2 डिग्री अल्कोहल होता है। और यदि वो रूम टेम्परेचर पे सफेद अवशेष देता ही नहीं है तो वो क्या होता है, वो 1 डिग्री अल्कोहल होता है। तो चलिए अपन इसका बात करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल की बात करता हूँ, 3 डिग्री अल्कोहल की मैं बात करता हूँ। तो इसमें अपन जो ल्यूकास अभिकर्मक अपन डालते हैं, ल्यूकास रिएजेंट अपन डालेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, ल्यूकास रिएजेंट अपन इनको सम्मिलित रूप से बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो व्हाइट पीपीटी देते हैं, और ये व्हाइट यानी सफेद अवशेष देते हैं। ये सफेद अवशेष कितने समय में देंगे, ये इमीडिएटली, तुरंत ही ये सफेद अवशेष देते हैं। क्योंकि 3 डिग्री में जो कार्बोकेटायन बनता है 3 डिग्री वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। अब 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा होता है, तो वो आप देख लीजिए कि CH3, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या है OH। आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए OH समूह जिस कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है उस कार्बन के ऊपर आप कोष्टक बना दिए, ये बना दिया। अब देखिए ये कोष्टक वाला कार्बन डायरेक्ट कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो देखेंगे 1 2 3 कार्बन से है, तो क्या बोलेंगे 3 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, ये 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें अपन ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे तो ये व्हाइट पीपीटी तुरंत ही देता है, हमें तुरंत ही व्हाइट पीपीटी दे देता है। तो हमें पता चल जाता है कि ये 3 डिग्री अल्कोहल होता है। आप 3 डिग्री अल्कोहल को यहां से समझ चुके हैं। अब देखिए दूसरा हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, इसको हम अपन कैसे पहचानते हैं, इसमें भी अपन क्या करते हैं, ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे।
लूकास रिएजेंट डालेंगे तो जो व्हाइट पीपीटी का समय है, व्हाइट अवशेष का समय वो कितना होता है, वो 5 से 10 मिनट होता है, 5 से 10 मिनट होता है। ये आप समझ चुके हैं। अब देखिए 2 डिग्री एल्कोहल को आप ऐसे समझिए, ये हमारा बेटा जी क्या है, ये 2 डिग्री एल्कोहल में इसको ऊपर लिखता हूं CH3 या OH। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है इसको आप डिब्बे में बंद कर दीजिए। और अब इस कार्बन को देखिए डायरेक्ट कितने का अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो आप देख सकते हैं कि एक कार्बन के यहाँ पे जुड़ा है, दूसरे कार्बन के यहाँ पे जुड़ा है, तो ये हमारा क्या है 2 डिग्री एल्कोहल है। अब एक हमारा होता है 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें भी अपन लूकास रिएजेंट डालते हैं, लूकास रिएजेंट डालते हैं तो यहाँ पे जो व्हाइट पीपीटी है वो नहीं आता है। ये कब नहीं आता है, एनसीईआरटी बोलती है कि व्हाइट पीपीटी नहीं आता है, ये केवल और केवल कहां पे है, ये रूम टेम्परेचर में, कमरे के ताप पे नहीं आता है। लेकिन याद रखेंगे, याद रखेंगे यदि अपन उसको उच्च ताप पर करवाते हैं, उच्च ताप पर अपन करवाते हैं तो यहाँ पे व्हाइट पीपीटी में लिखता हूं कि इसको अपन हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे करवाते हैं तो बहुत देर बाद, लॉन्ग टाइम बाद क्या होती है, व्हाइट पीपीटी आती है, लॉन्ग टाइम बाद व्हाइट पीपीटी आती है। जबकि एनसीईआरटी बोलती है कि ये व्हाइट पीपीटी नहीं आती है और ये रूम टेम्परेचर में नहीं आएगी। लेकिन यदि अपन जानते हैं कि अपन तापमान देंगे, तापमान अपन अभिक्रिया को दे रहे हैं तो उसका वेग बढ़ जाता है, उसका वेग बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में भी अपने पढ़ते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, अभिक्रिया की जो गतिज ऊर्जा है वो टेम्परेचर के समानुपाती होती है। तो अपन इसको टेम्परेचर देते जा रहे हैं तो ये लॉन्ग समय के बाद में व्हाइट पीपीटी आती है। मैं लिखता हूँ लॉन्ग समय के बाद में हमें व्हाइट पीपीटी दिखाई देती है। तो देखिए 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल को आप पहचानिए CH3, यहाँ पे CH2OH। तो इस कार्बन को आप पकड़ेंगे, ये डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है तो ये कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पे सॉरी 1 डिग्री एल्कोहल। अब अपन पढ़ेंगे, अपने लूकास रिएजेंट से देख लिया, अब अपन पढ़ेंगे जैसे, अब अपन जो दूसरा हमारा केस है एल्कोहल का वो हमारा हो जाएगा PCl5 से, किससे हो जाएगा, वो हो जाएगा PCl5। तो इसमें देखिए साइड प्रोडक्ट अलग बनते हैं और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो तो क्या बनता है, वो तो एल्किल हैलाइड ही बनता है। तो साइड प्रोडक्ट आप याद रखेंगे POCl3 प्लस HCl बनता है बाहर, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे जो RCl, यानी कि यहाँ पे एल्किल हैलाइड बन गया। साइड प्रोडक्ट इसके अलग है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए ये किस प्रकार बनता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखिए PCl3 है, यहाँ पे एक Cl इस साइड में गया, एक Cl इस साइड में गया, तो ये POCl3 तो यहाँ से निकल गया, ये इसको लेके चला गया और ये यहाँ पे Cl1 यहाँ पे जुड़ गया। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आगे बच्चों अपन बात करते हैं और अभिक्रिया की कि PCl5 के साथ क्या होता है, PBr5 के साथ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3CH2 और यहाँ पे OH, इसमें मैं डालता हूँ कि PCl5 पे, तो आप देखेंगे CH3CH2 ये Cl बन जाता है और साइड प्रोडक्ट POCl3 प्लस HCl बनता है। यदि मैं यहाँ पे बच्चे ये ले लेते हैं कि PBr5 और ये ही सेम रिएक्शन बना देते हैं कि CH2 यहाँ पे Br और प्लस POBr3 प्लस HBr, ये बिल्कुल भी नहीं होती है। देखिए ये बिल्कुल भी नहीं होती है। और आगे आप देखेंगे कि बच्चे ये भी बना देते हैं PI5 की, यहाँ पे क्लोरीन है तो आयोडीन जोड़ दीजिए, ऐसे नहीं होता है। देखिए क्या बनाते हैं बच्चे, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे I प्लस POI3 प्लस HI। तो बेटा जी ये भी नहीं बनेगा क्योंकि हमारा PBr5 और PI5 बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये प्रोडक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं बनाने।
अब अपन देखते हैं PCl3 से, PCl3 से अपन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एल्कोहल की रिएक्शन में करवाता हूँ, किससे करवाता हूँ, PCl3 से कराऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास आप याद रखिए, ये बनता है 3RCl प्लस प्लस H3PO3, H3PO3, ये प्रोडक्ट हमारा बनता है। तो देखिए इसको अपन बैलेंस करते हैं। कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 3, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए कितने हो गए, 3 हो गए। इसमें भी हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, क्लोरीन यहाँ पे 3 है। इसमें भी क्लोरीन कितने हैं, 3 है। तो ये हमारी अभिक्रिया यहाँ से बैलेंस हो चुकी है। इसको अपन और देखते हैं। देखिए आपके पास ये हो CH3 और मैं लिखता हूं OH और आपको दिया है PCl3, तो आप सेम प्रोडक्ट बना दीजिए 3CH3 और यहाँ पे Cl प्लस H3PO3, तो ये हमारी अभिक्रिया हो जाती है। तो ये तो अपने देखा है किसे, लूकास अभिकर्मक से, PCl5 से और PCl3 से। अब इसमें PCl3 की जगह और क्या आता है, और आता है PBr3। देखिए PBr3 नहीं होता है, ये तुरंत बनाया जाता है। और क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फास्फोरस प्लस ब्रोमीन, इस प्रकार का आता है। तो भी आपको सेम प्रोडक्ट बनाना है, तो भी आपको सेम प्रोडक्ट बनाना है। तो ये आप आसानी से यहाँ पे सीख चुके हैं। इसी तरह PI3 के लिए सेम है कि फास्फोरस प्लस I2, यानी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीचे, यहाँ पे आप देख लेंगे कि आपके पास ये है PI3, तो PI3 यानी कि अपन तुरंत बनाते हैं तो फास्फोरस प्लस आयोडीन, तो ये भी आपको आ जाए ना, इस प्रकार के भी दोनों आ जाए तो भी आपको सेम प्रोडक्ट बनाना है। अब हमारी सबसे इंपोर्टेंट रिएक्शन है लास्ट की, वो अपन बात करते हैं बेटा जी, वो हमारा है डार्जन प्रक्रम। वो हमारा क्या है, वो डार्जन प्रक्रम है। तो लास्ट हमारी जो अंतिम रिएक्शन है वो मैं लिखता हूं कि बाई किससे, SOCl2 से। तो ये देखिए अल्कोहल की रिएक्शन कराता हूं मैं थायोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। और समझिए यहाँ पे SO2 गैस बाहर निकलती है और HCl गैस भी बाहर रिलीज होती है। तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्किल हैलाइड बनाने की ये रिएक्शन है, क्योंकि इसमें देखिए जो बाई प्रोडक्ट है, बोथ आर गैस इन रिलीज इन एटमॉस्फेयर। तो हमारे दोनों जो बाई प्रोडक्ट है ये क्या है, ये गैस है, और गैस अपन जानते हैं कि वायुमंडल में क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो ये अपने आप ही हट भी जाती है। तो हमारा एल्किल हैलाइड का सबसे जो बनाने का मेथड है ये हमारा होता है डार्जन प्रक्रम, डार्जन प्रोसेस होता है। और इसका जो नाम होता है वो होता है थायोनिल क्लोराइड के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हमारे सबसे इंपोर्टेंट जो मेथड है वो लास्ट वाला है, क्योंकि इसमें जो गैस बाहर निकल जाती है। तो देखिए मैं आशा करता हूं कि आज अपने एल्कोहल की सहायता से एल्किल हैलाइड बनाना सीखा है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके।